बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। निसंदेह बहुत बड़ा रहस्य है। कभी कभी कुछ लोग सर्वगुण भक्ति का भी खंडन करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं वो प्लेवे है। और कहीं कहीं कुछ लोग आपेक्ष करते हैं। ये रहस्य जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि पांचों तत्वों में भी एक शक्ति है, पर ये इनका स्वरूप विलोम हो जाता है। इनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप तो बदलता है, कैसे? देखिए, जल है, जब अग्नि के संपर्क को पाता है तो वाष्प बन गया। देखा, स्वरूप बदल गया, धातु नहीं बदला। और जब यही जल -डिग्री पर पहुंचता है, जाकर बर्फ बन जाता है। बर्फ ठोस थी, जल नष्ट नहीं हुआ, रूपांतरण हो गया। इस तरह ये सभी तत्व भी रूपांतरित होते होते जाकर उस सत्य में लय होते हैं। आपको ध्यान होगा, कई बार मैंने ब्लैक होल का भी उल्लेख किया है। आप विचार करें, दानव बना ब्लैक होल, हर सेकंड निकल रहा है पृथ्वी जैसे ग्रह। इसमें गुरुत्वाकर्षण और खींचने की ताकत कहां से हुई? हाल में मिले ब्लैक होल से 500 गुना बड़ा इस वर्ष विशेष प्रकार के तारों की खोज के दौरान यह ब्लैक होल पाया गया। इसी साल शोधकर्ताओं ने हमारी गैलेक्सी में सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल की खोज की थी, लेकिन यह सेजिटेरियस ए 500 गुना अधिक विशाल है। आप देखिए, पवन में एक ताकत नहीं है, अग्नि में एक ऊर्जा नहीं है, जल में एक ऊर्जा है, पृथ्वी में तमाम ऊर्जाएं भरी पड़ी है। यही यजुर्वेद भी कह रहा है। वो सत्ता ने अपने आप को सर्वगुण में किया, अर्थात ये 5 एलिमेंट भी रूपांतरित हो जाते हैं। इनको संचालन एक शक्ति करती है। इसलिए इस धर्म में कहते हैं भाई, पवन देव, अग्नि देव, अंतरिक्ष का देवता। आहुतियों में भी कहते हैं अंतरिक्ष देवाय नमः स्वाहा। तो क्या मैं इसको स्थापित कर रहा हूं? ये एक साकार स्वरूप है जो परिवर्तित होता है। जो अपने स्वरूप को बदलता है वो नित्य नहीं होता। इसलिए ब्लैक होल तक जाकर के निराकार है। वो क्या कर देता है? वो समस्त ग्रहों की ऊर्जा को अपने में निहित कर लेता है, समाहित कर लेता है। अपने में समाहित करने के बाद उनके स्वरूप को नष्ट करता है, ऊर्जा उनकी खींच लेता है। वो उनकी ऊर्जा अपने में ले लेता है। लेकिन जो परम पुरुष, यानी यहां तक निराकार भी एक तत्व है। मैंने इस बात का कई बार उल्लेख किया है। साहब ने वाणी में कहा, शून्य में रचो संसारा, शून्य का खेल है सारा। तो ठेलुआ लोग थोड़ा मेरा खंडन करने के लिए तरह तरह की बात करते हैं। छोड़िए, खैर। आखिर यानी इन सभी तत्वों का स्वरूप बदल जाता है, जाकर निराकार में समाता है। ये स्वरूपांतरण हो गया, स्वरूप बदला गया। खत्म ऊर्जा नहीं हुई। यही महाप्रलय के वृतांत में, वेदों में भी है। ऋग्वेद तो सृजन और महाप्रलय का वृतांत बताता है कि पृथ्वी जल में समा गई। देखो, समा गई,
जल में घुलनशीलता है, इसलिए पृथ्वी को अपने में समा दिया। और पृथ्वी में ने अग्नि ने जल को अपने में शोषित कर दिया। जल शोषित हो जाता है। अब देखो वाष्पीकृत हो गया, वाष्प की अधिक मात्रा बढ़ी, उसने क्या किया, अग्नि तत्व को एंड कर दिया। इसलिए सूर्य भी गैसेज है। अच्छा है, वैज्ञानिक लोग काफी रहस्य दे रहे हैं, वैज्ञानिक लोग ईमानदार हैं, वो रहस्य दे रहे हैं। और वायु को आकाश अपने में विलोम करता है, यानी वायु के स्वरूप को खत्म करता है, वो ऊर्जा अपने में खींच लेता है। इस तरह आकाश को शून्य अपने में समाहित कर दिया, वही निराकार शून्य निरंजन कहलाता है। वो निराकार है, लेकिन ये वो भी शून्य भी अपना स्वरूप बदल देगी। इसलिए वेदों में एक उल्लेख भी है, महाप्रलय में 33 कोटि देवता ब्रह्म में लय हो जाते हैं, निरंजन में लय हो जाते हैं। भेद पड़ा है बूझ में, और भेद कुछ ना है। लेकिन वो एलिमेंट ऐसा है जो न परिवर्तित होना, वो परिवर्तित नहीं होता, अपनी जगह है, उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता। सत्य सोई जो विनशे नाही, जिसका कभी भी विनाश नहीं है। सीधी सी बात यह हुई कि हमारे वेद भी कह रहे हैं कि 33 कोटि देवता भी महाप्रलय के दौरान ब्रह्म में लीन हो जाए, लीन हो गए। शिष्ट भाषा है लीन होना। धर्मदास कह रहे हैं कि ये पांचों तत्व और निरंजन, अगर आप कह रहे हैं ये सब परिवर्तित होते नाशवान हैं, यहां इनको नाशवान की संज्ञा इसलिए दी कि वो स्वरूप को खो रहे हैं। यही बात वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ब्लैक होल जो है किसी भी प्लैनेट को खींचता है, उसके स्वरूप को अपनी पावर से खत्म कर देता है। जैसे कलईगिर बर्तन को पहले आग में गर्म करता है, फिर क्या करता है, उसके पास एक लकड़ी की हथौड़ी है, बर्तन के अंदर जो डेंटिंग है उसको निकाल देता है, तब उस पर कलई कर देता है, बर्तन चमकता है। इस तरह निराकार तक सभी लय हो जाते हैं। वेद यूं कह रहा है सभी उसमें समाहित होते हैं, कुछ नहीं रहता है बाकी। ऋग्वेद भी महाप्रलय का वृत्तांत बताता है। आगे क्या बोल रहा है पता है साहब, एक बात बोल रहे हैं, इस पर थोड़ा चिंतन करें। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद ने विचारा। कह रहे वो झूठा है जो वेद पर विचार नहीं किया। वेद कहे, मैं आगे कह रहा है नैति नैति नैति, लेकिन वो अपने स्वरूप को कभी नहीं खोता, वो जो सत्य है। इसलिए सत्य सोई जो विनशे नाही। नानक देव जी ने भी इस वाणी को बहुत अच्छे अलंकार से इंगित किया। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसे भी सच। वो अपने स्वरूप पर। तो धर्मदास क्या यही एक सवाल पूछ रहे हैं, कैसे समर्थ पुरुष स्वरूप है, कैसे हैं सब हंस, कहन कारण ते पाइए, कैसे कटे काल की फांस। बड़ा यूनिक सवाल, एक ही दोहे में उन्होंने सब पूछ लिया कि वो समर्थ पुरुष कैसा है। उसी को संतों ने सत्पुरुष परम पुरुष का अधिकार। कैसे हैं सब हंस और आत्माएं कैसी है, कह करनी ते पाइए, कैसे कटे काल की फांस। मैंने अभी तक किसी का महात्मा लेकर, नाम लेकर महात्मा का फोटो रख करके और उसकी आलोचना नहीं की है, लेकिन कुछ ठेलुआ लोग एक गलत गोष्ठियां भी कर रहे हैं, ये अपराध है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, अल्प बुद्धि घट माया निवासा। अब धर्मदास जी एक बात कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं धर्मदास सुनो, सत्य लोक है अधर अनुपा, सत्य लोक अनुपम है, ता में है 27 दीप।
सत्य शब्द का टेका देना अगम पौमी पौमी धरती को कह रहे, रच तिन लीना, सत्य, इसलिए उसे सत्य लोग कह रहे हैं। सत्य क्यों? वो सत्यलोक सत्पुरुष कहाया, आप समझिएगा, सत्यलोक सत्पुरुष कहाया। पहुँच है मध्य सिंहासन, कल्पदीप आसन संतन को आसन। अभिगत भूषण, क्या वहां पर बड़े सुंदर अलंकार से साहब समझा रहे हैं, क्या वहां पर भूषण वस्त्र हैं क्या? जब वस्त्र हैं तो फिर धातु भी होगा। आभूषण है क्या? कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। हमें वहां का वृत्तांत, वो अकह लोक है, कहा नहीं जा सकता है। समझाने के निमित्त प्रमाण देना पड़ रहा है। प्रमाण हम पंचभौतिक तत्वों का समझते हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें इनके द्वारा प्रमाण दिया जा सकता है। अभिगत आहारा, अभिगत आहार का क्या मतलब है? विगत कहते हैं जो दिख रहा है, आहार भी ऐसा है जिसकी उपमा नहीं दे सकते, इसलिए अनुपम कहा। अच्छी व्याख्या देने के बाद कबीर साहब एक शब्द में समेट रहे हैं ये चीज। जो पहुंचा जाने का वाही, कहन सुनते न्यारा है, अवधु बेगम देश हमारा। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। आगे कह रहे हैं कि वो अभिगत है, उसके विषय में अक्का है, नहीं कह सकते, पर अलंकार से समझाने की कोशिश की है। कमल स्वरूप भौम है भाई, भूमि कमल रूप है। भूमि है तो क्या तत्व है? नहीं, हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, तो हमें यह नेचर, हमारे अंदर यह हैबिट है। आप देखो, आप नींद में भी क्या देखते हैं, जो चिंतन आपका जागृत अवस्था में हुआ है, वही चीज आप स्वप्न में देख रहे हैं। कहाँ की उपमा देहो बताइए? उपमा कहते हैं उदाहरण को। बोला ही धर्मदास, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उदाहरण देकर तुम्हें समझाऊं। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। आभा चंद्र सूर्य नहीं पावे, मूल शु की शीश नवाए। एक जगह साहब कह रहे अरबन सूर उदय जो हुई, अरबों एते ही पुन चंद्र रखोई, पुरुष रोम सम एक न हुई। आप अब सोचे ना, पूरे ब्रह्मांड को एक सूर्य प्रकाशित करता है। कह रहे हैं अगर अरबों सूर्य भी उत्पन्न हो जाए, रोम की उपमा नहीं दे सकते, अनुपम है। कला अनेक सुख सदा होई, वह सुख भेद यहां लह न कोई। तहां आवागमन न हुई, तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा। उत्पत्ति प्रलय के वृतांत के बाद ये भी लिखा है, जब पुनः सृष्टि का सृजन होता है तो सबको फिर आना पड़ता है, फिर सबको आना पड़ता है। मैंने एक बात आपसे पहले भी कही है कि साहब ने कभी झूठ नहीं बोला। उनकी वाणी से एक बात स्पष्ट होती है। वो तो साफ साफ कह रहे हैं ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप, तो झूठ कैसे बोलेंगे?
वो झूठ नहीं बोलते। इसलिए उस सत्ता को अनुपम भी कह दिया साहब ने। मैंने ये उल्लेख पहले भी किया है, ये उल्लेख पहले भी किया है। मैं सिद्ध करूंगा साहब परम चेतन पुरुष हैं, उनकी तुलना नहीं है। कहते हैं काशी में गोरखनाथ के प्रताप के कारण वैष्णव लोग डरते थे। जब वो आने वाला होता था तो वैष्णव रूप नहीं बनाते थे, माथे पर टीका नहीं लगाते थे, माला नहीं, वो माला तोड़ देता था, माथे का टीका हटा देता था। कह रहे ये पाखंड है। अब साहब क्या कह रहे हैं? गोरखनाथ के डर के मारे वैरागी नहीं भेष सवारे। वैरागी भेष नहीं बनाते थे। तब कबीर आज्ञा अनुसार वैष्णव सकल स्वरूप सवारा। लेकिन साहब ने अपना पूरा वैष्णव स्वरूप बनाया। सो सुध गोरखनाथ जो पाया, काशी नगर शीघ्र चला। यानी इतना प्रताप था गोरखनाथ जी का, इतनी शक्तियां थी। रामानंद को खबर पहुंचाई, चर्चा करो मेरे संग आई। कहा भाई मेरे साथ आकर चर्चा करो। रामानंद की पहली पौड़ी संत कबीर बैठे थे ठोरी। पहली पौड़ी पर साहब बैठे थे। कहे कबीर गोरखनाथा चर्चा करो हमारे साथ। बोला भाई प्रथम कर दो चर्चा संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। पहले मुझसे निपट लो। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरख कहे वचन उचारी। उस समय साहब बालक रूप में थे। कब के भय वैरागी कबीर जी, कब के भय वैरागी। कह रहे तुम कब के वैरागी बने हो। बच्चा देकर हमने कह रहे दूध वाले दांत, ऐसा ही व्यंग कर दिया। अब कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? नाथ जी हम सब जब से मेरी आदि सुध लागी, धुंधुकार आदि को मेला नहीं गुरु नहीं चला। कह रहे तब कोई गुरु नहीं था, कभी कोई चेला नहीं था। जब का तो हम योग उपासना तब क्या करूं अकेला। आगे क्या कर रहे हैं आप विचार कीजिएगा। धरती नहीं जत की तो ब्रह्मा नहीं जत का ठिकाना। त्रिदेव भी नहीं थे। शिव शंकर से योगी नहीं जत का झोली सिक्का। शिव आदि भी नहीं थे। द्वापर की हम करीब बावड़ी त्रेता हम गंडा, सतयुग मेरी फिर दुहाई खंडा, गुर के वचन संगत अजर अमर घर पाया। कहे कबीर सुनो गोरख जब हम तत्व लखाया। जो बूझे वो बामरा। जो बूझे वो बामरा। क्या उम्र हमारी? जो पूछे वो बावरा है, जो मेरी उम्र पूछे। असंख्य युग पढ़ रह गई तब के ब्रह्मचारी। असंख्य युग। अगर आपने रामायण का अध्ययन किया है तो देखिए कई पढ़ रहे हैं। कांगभूषण जी ने देखी थी, उसके पास कला थी। जब पृथ्वी पर जल हो जाता था वो जल का रूप बन जाती थी। जब पृथ्वी को सूर्य नजदीक आकर शोषित करता था तो वो अग्नि रूप खुद भी बन जाते थे। जब अग्नि को वायु बुझाने की कोशिश करती थी वो खुद वायु बन जाते थे। जब वायु को आकाश विलोम करता था तो वो आकाश रूप हो जाते थे।
जब आकाश को शून्य अपने में निहित करती, वो शून्य रूप हो जाता। ये संवाद रामायण में भी है। तो साहब कह रहे असंख्यों युग पड़ रहे भाई, तब का हूं ब्रह्मचारी। और इसका प्रमाण साहब की वाणी में मिल रहा है। चदरिया झीनी रे झीनी में, साहब कह रहे हैं एक कबीर जतन से लीनी, ज्यों की त्यों धरती नहीं चदरिया। आगे क्या कह रहे हैं सुनना, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, करोड़ों निरंजन मेरे आगे हो गए। हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी, 10 कोटि ब्रह्मा भय 9 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु भय मोरी एक पलैया। एक पल समय का मूल्यांकन, अब लोग कह रहे हैं काल, समय काल है, इसको काल भी कहते हैं। ध्यान से सुने, समय का मूल्यांकन किससे करते हैं? क्रियाओं से। मुझे अभी बैठे किसी से भी पूछेंगे बता देगा, अंदाज से कहेगा आपको 20-25 मिनट हुए हैं। मेरी बातों से ही आंकलन किया गया। यानी जहां शून्य है वहां समय का अभाव हो जाता है, जहां क्रिया नहीं है वहां समय का अभाव हो जाता है। आदमी अगर चलता जा रहा है तो वो ये जान जाता है कितनी देर हुई मेरी चल। इसका मूल्यांकन किससे किया उसने? क्रिया से किया। समय का मूल्यांकन क्रियाओं से होता है, चाहे वो क्रिया वैचारिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे चलना हो, चाहे बोलना हो, चाहे उठना हो, चाहे खड़े होना है। जहाँ क्रियाहीनता आती है वह समय का अभाव हो जाता है, इसलिए इसे काल कहते हैं। देवतन की गिनती नहीं, क्या शिष्ट बेचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख ये उम्र हमारी। अब यहां साहब गोरखनाथ जी को कह रहे हैं अब कैलकुलेशन करो, क्योंकि मैं तो कहे कबीर तय बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। हाँ, काल अकाल न पावे पारा। अवधू अविगत से चलाया, अविगत जो विगत नहीं है, कोई भेद मरम न पाया। ना मेरो जन्म न गर्भ बसेरा, बालक कोई दिखलाया। अब आप विचार करें, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ना मेरो जन्म गर्भवास बसेरा, बालक कोई कह रहे मेरा जन्म नहीं हुआ। काशी नगर जंगल विच डेरा तहां जुलाहा पाया। माता पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरी ग्रही दासी। माता पिता मेरे नहीं है, ना ग्रही, ना कोई पत्नी, ना कोई दासी है। लोगों ने क्या क्या कहानियां बनाई। जुल्हा का सुल्तान कहाया जगत करे हैं हंसी। धड़ नहीं मेरे गगन का सुनाई, सुजगम अपारा, सत्य स्वरूपी नाम का सोई नाम हमारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन सो जपे नाम हमारा। अभी यहां क्या करें? ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन सो जपे नाम हमारा। हाड़ शाम लोहू नहीं मोरे, हाँ सतनाम उपासी। मेरे हाड़ शाम लोहू वगैरह नहीं है। इसलिए जब शरीर साहब ने छोड़ा मगहर में तो मांस अस्थियां लोथड़े कुछ नहीं मिला था। तारन तरन अभय पददाता कहे कबीराम नाशी। अब यहाँ गोरखनाथ जी को ये साहब बोल रहे हैं, ना हमरे माता पिता है, ना ग्रही ना दासी। इस तरह साहब ने उस देश की व्याख्या बड़े सुंदर तरीकों से की है। ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं है।
यथार्थ में ये सब कपोल कल्पित नहीं है, लेकिन क्या करें, लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्याएं दी है, जिसको जो आया उसने वो बोल दिया, मुंह किसका कौन पकड़े। अभी भी आप देखो दुनिया में ये सब चीजें चलती है। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहब वाणी में एक बात साफ बोल रहे हैं, संतो अविगत से चल आया, कोई भेद मरम ना पाया। इस तरह कालांतर से इंसान सृष्टा के बारे में भ्रमित है। हल्का गरुआ जाए न बोली, रूप स्वरूप जाए नहीं बोली, हल्का गरुआ जाए न तोली, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है, अबधू बेगम देश हमारा है। आगे कह रहे हैं, शुक्र झलक वर्णी नहीं जाई, कोटिन वार शशि वरण न जाई। ऐते से सदगुरु फरमाई, मनुष्य रूप है लोक है, अभिगत रूप है लोक हमारा, करनी भेद कहो निर्वारा। कह रहे हैं मेरा अभिगत रूप है, मैं माता पिता के पेट से नहीं है, ऐसी शख्सियत और कोई संसार में नहीं है। रहा सवाल जो आप देखो ना, जो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी चीज की उपमा कितनी ऊंची ऊंची बोलते हैं, वो बिजनेसमैन है, उनको टेक्निक है अपनी चीज को स्थापित करने के लिए, वो तरह तरह की बातें करते हैं। आपको एक सूचना बीच में देना चाहता हूं, मैंने बेंगलोर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया किसी कारण से। मैं सप्लीमेंट्री फिर दे दूंगा, वजह आप सुने। कल सुबह मैं यहां से निकलूंगा 8 बजे, दिल्ली की फ्लाइट लूंगा, 11 बजे दिल्ली पहुंचूंगा, दिल्ली की फ्लाइट लूंगा, कुछ रुक कर वहीं 4 बजे के आसपास वहां पहुंचूंगा, फिर मैं वहां प्रोग्राम देने जाऊंगा। वहां प्रोग्राम देने के बाद सुबह फिर मैं फ्लाइट पकड़ूंगा 9:00 पर, वो पहुंचेगी वहां करीब 11:00 पर। एयरपोर्ट से आश्रम का रास्ता 1.25 घंटे का, यानी 12:30 पहुंचूंगा। वहां से फिर मेरी नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो 5 बजे के आसपास है। जी, तो मेरे पास समय सिर्फ 1.5 घंटा बच रहा है। इससे रायपुर का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर क्या है, वहां से मैं बेंगलुरु पहुंचूंगा 8:30 बजे, और सुबह फिर भगम भगी होगी। 8:30 से 11 बजे सत्संग देना, लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे, वहां रहने की व्यवस्था भी नहीं है। वहां से फिर मैं दिल्ली आकर अमृतसर आना था, तो ये बहुत हैट्रिक हो गया। बाद में मुझे लोगों ने राय दी कि गुरुजी बेंगलोर का प्रोग्राम अभी रोकें थोड़ा, फिर सप्लीमेंट्री आप दे देना बेंगलोर का प्रोग्राम। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो 2-3 प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बेंगलोर के लिए मैं उपयुक्त टाइम देकर अलग प्रोग्राम दूंगा, क्योंकि यहाँ से बेंगलोर के लिए जम्मू से डायरेक्ट फ्लाइट भी है, तो कोई और समय निकालकर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल मैं पुनः हाजिर हूँगा, लेकिन एक बात नहीं भूलना है, स्मरण नहीं भूलना। ये हमारे अंदर से आवरण हटा देता है।
सुमरण से हृदय प्रकाशे, दुर्मत भाजे पातक नाशे। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूतने लगे बिलावना, सहज अति सुख होय। आप विचार करना थोड़ा सा, जैसे आप काया की शुद्धि करते हैं, इसलिए सुमरण आपके अंतःकरण की शुद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ। कबीर जाने संत जन सुमरण समकचना। साहिब।